दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया टॉप फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश से जारी होने वाली नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, यूपी टेट और सी टेट के बारे में, इसके अलावा 22,000 टीजीटी बीजीटी भर्ती कोर्ट ऑर्डर के बारे में, 6,000 नई यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर ही बात करेंगे, एडेड जूनियर के बारे में। तो एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को देते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप इन बुक के साथ में प्रिपरेशन करते हैं तो आप 80 से लेकर 90 परसेंटाइल तक नंबर बड़ी आसानी से ला सकते हैं, जिसमें आपको 2200 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 2 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक को आपके सिलेबस और पैटर्न के आधार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें अपने पैटर्न के आधारित पर ही पढ़ें। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में आने के लिए संभावित हैं। सभी क्वेश्चन की आप सभी को उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको दिए जाते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप अपनी तैयारी और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो यूपीएससी पीईटी के लिए चक्षु प्रकाशन की गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट को भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं पहली सूचना के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी और सीटीईटी के बारे में। यूपी टेट और सीटेट को लेकर एनसीटीई समय समय पर अलग अलग प्रकार के नोटिफिकेशन जारी करके संशोधन करती रहती है। एनसीटीई के माध्यम से पिछले साल ही एक बड़ा संशोधन किया गया था, जहां पे आप सभी के लिए यूपी टेट और सीटेट को आजीवन वैलिड कर दिया था। लेकिन कल की तारीख में एक बार फिर से यूपी टेट और सीटेट को लेकर अनिवार्यता के बारे में ख़त्म करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यही वो नोटिफिकेशन है जिसको लेकर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर 2 तरह के अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो आगामी समय के अंदर यूपी टीईटी देने वाले हैं, दूसरे ऐसे अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थी, सभी नहीं, जो यूपी टीईटी या फिर सीटीईटी पहले दे चुके हैं और पास हो चुके हैं। तीसरे वो अभ्यर्थी जो आगामी भविष्य के अंदर बीएड और बीटीसी करने की सोच रहे हैं। पहले क्या होता था कि आप पहले बीएड करते थे, डीएलएड करते थे, अंतिम सेमेस्टर में आकर आप टेट देते थे, बाई मिस्टेक आप टेट से फेल हो जाते थे। लेकिन जब फेल होते थे तो आपको भर्तियों बैठने का मौका नहीं मिलता था। भर्तियां वैसे ही आजकल ज़्यादा आती नहीं है, 3-3, 4-4 साल बाद भर्ती आती हैं। तो उससे नुकसान ये होता था कि यूपी टेट पास करने के लिए छात्रों को पर्याप्त समय नहीं मिलता था। जैसे कि 2018 के अंदर यूपी टेट हुआ था, नई शिक्षक भर्ती 69,000 निकली थी। उसी समय पर जिन्होंने यूपी टीईटी पास कर लिया वो तो यहाँ पे शिक्षक भर्ती के अंदर बैठ गए, और जो यूपी टीईटी पास नहीं कर पाए उनको बैठने का मौका नहीं मिला। उसमें बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा था लेकिन आवेदन नहीं करने का मौका मिला। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या यहाँ पे आती है कि आप जब लास्ट सेमेस्टर तक वेट करते हैं तो आपके पास ज़्यादा मौके पास करने के नहीं होते हैं। अब एनसीटीई ने बदलाव कर दिया है। अगर आप यूपी टेट और सीटेट पास करना चाहते हैं तो जैसे ही आप बीएड और बीटीसी के लिए एडमिशन लेते हैं पहले साल के अंदर, उसी समय पे यूपी टेट आ जाता है, सीटेट आ जाता है, तो आप उसके फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के साथ उसकी परीक्षा दें और अगर आप पास हो गए तो आपका सर्टिफिकेट नई शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड हो जाएगा। बस आपका बीएड और बीटीसी कंप्लीट होना चाहिए शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। ये है बड़ा बदलाव। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से यूपी टेट सीटेट पास कर चुके हैं और उनका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर चल रहा था तो उनका भी यहाँ से अब वैलिड हो जाएगा। कुल मिलाकर मामला ये है कि अगर आप अपीयरिंग के अंदर हैं, चाहे वो आप फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में, बस आप यूपी टीईटी दीजिए और पास हो गए तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा आजीवन के लिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो कि आज ही जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद को लेकर अगर बात की जाए तो 611 पदों पर होगी भर्तियाँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयुष विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी के 611 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन आज ही जारी कर दिया जाएगा। आवेदन शुक्रवार से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आयोग ने गुरुवार को संक्षिप्त विज्ञापन जारी करते हुए जानकारी दी गई थी। आवेदन संघ 5 अगस्त को विस्तृत विज्ञापन भी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तारीख 2 सितंबर और आवेदन की अंतिम तारीख 5 सितंबर निर्धारित की गई है। आयोग के सचिव जगदीश की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन के लिए दिए गए निर्देश का सूक्ष्मता से गहनता अध्ययन करने के बाद में जो आवेदन है वो कर सकते हैं।
बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है 22,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि 22,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को जुड़वाने के लिए लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। 22,000 पदों के लिए हाल ही में आप सभी ने देखा था कि मामला संबंधित था कोर्ट में। जब कोर्ट में गया 22,000 को लेकर, तो छात्रों ने यहाँ पे मांग की कोर्ट के सामने कि जो 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, सरकार की तरफ से उनको जोड़ा नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2020 को एक आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि तदर्थवाद को खत्म कर दिया जाए और जितने भी तदर्थ शिक्षक वर्तमान में ऐसे जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, उन सभी के पदों को समाप्त कर दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार ने आज तक ना तो तदर्थ शिक्षकों को लेकर कोई आदेश जारी किया और ना ही इनके पदों पर भर्ती को लेकर कोई स्पष्ट आदेश देखने के लिए मिला। धीरे धीरे करके समय निकल गया, लेकिन आज की तारीख में कोर्ट के माध्यम से एक ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। कल इसको लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली थी और सुनवाई होने के बाद में ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। जो याचिकाकर्ताओं ने जानकारी दी है, मैं बस वही आपको दे रहा हूँ। अभी इसके संबंध में किसी अधिवक्ता से जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि अधिवक्ताओं की जो जानकारी होती है उससे वो पॉइंट निकल कर आते हैं, कौन कौन से पॉइंट को लेकर बहस देखने के लिए मिली थी। यहाँ पे जो याचिकाकर्ताओं का दावा है, उनका कहना है कि परीक्षा को लेकर 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए कोर्ट के अंदर जो ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक बहस देखने के लिए मिली और उसके बाद में ऑर्डर को रिजर्व हो गया। ऑर्डर रिजर्व हो जाने के बाद में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि आज की ही तारीख के अंदर इसका जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया जाएगा। देर शाम तक जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि 22,000 पदों को लेकर क्या होता है। जब पहली सुनवाई में ऑर्डर रिजर्व होता है तो ज़्यादा कुछ कहने के लिए बचता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट पहली 2-3 सुनवाई में सरकार से जवाब मांगती है और उसके बाद में कहीं ना कहीं आगे की कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन जब कोर्ट पहली सुनवाई में ऑर्डर को रिजर्व कर ले तो वो कहीं ना कहीं समस्यात्मक हो सकता है। फिलहाल ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से देर शाम तक दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के बारे में। लेखपाल भर्ती की परीक्षा हाल ही में कंप्लीट हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ नई लेखपाल भर्ती की परीक्षा की जानकारी आनी शुरू हो गई है। पहली पुरानी भर्ती के अंदर रद्द करने को लिए सीएम योगी से मांग की जा रही है कि लेखपाल भर्ती को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ नई भर्ती का विज्ञापन की जानकारी समाचार पत्रों में आनी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि लेखपाल के 5,685 पदों पर जल्द होगी भर्ती। यूपी में राजस्व लेखपालों के 5,685 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें जल्दी सर्जित होने के लिए 3,600 नए पद मौजूदा समय में खाली हैं और 2,085 पद शामिल किए जाएंगे। कुल मिलाकर मामला ये है कि लगभग 6,000 पदों पर जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। प्रदेश में मौजूदा समय में राजस्व लेखपालों के मूल पद 27,237 हैं। इसे बढ़ाकर 30,837 करने की तैयारियां हैं। मूल पदों की संख्या बढ़ने से लेखपालों के 3,600 पदों के अतिरिक्त 2,800 नए पद यहां से सज्जित हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में जो पुरानी भर्ती 8,085 पदों पर निकली हुई है, उसको लेकर भी छात्रों के मन में सवाल थे कि सीटों को उसमें जोड़ दिया जाए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 2,000 पदों पर भर्तियाँ निकाल कर सरकार राजस्व वसूलेगी, फिर परीक्षा होगी, फिर धांधली होगी, भ्रष्टाचार होगा और छात्र इसी में लगे रहेंगे। हालांकि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा ये तो आप भी जानते हैं कि पहले पीईटी होगा, फिर पीईटी का परिणाम जारी होगा, फिर उसके बाद सरकार की तरफ से अनुमति मिलेगी, फिर जाकर कहीं नोटिफिकेशन जारी होगा 2023 के अंदर। जानकारी अभी से आनी शुरू हो गई है। इसकी वजह ये भी है कि लेखपाल परीक्षा को रद्द करने की मांग, क्योंकि लगातार सीएम योगी तक छात्रों की मांग की जा रही है कि लेखपाल परीक्षा को रद्द किया जाए। जब किसी परीक्षा को रद्द करने की मांग की जाती है, उसी समय पर एक नई भर्ती आप सभी के सामने डाल दी जाती है, उसी तरह की सेम। जैसी पुरानी भर्ती पूरी होती है, फिर वो नई भर्ती वाला जो कबूतर है वो कानों के ऊपर से उड़ जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों के अंदर जानकारी आना कोई आधिकारिक तो है नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि लेखपालों के 6,000 पदों पर भर्ती आएगी। आप खुद गुणा भाग लगाइए कि भर्ती कब आएगी। ये भर्ती आएगी पीईटी हो जाने के बाद। पीईटी सितंबर में होगा, परिणाम कब जारी होगा? नवंबर के अंदर। मार्च 2022 में लेखपाल भर्ती की पुरानी का परिणाम जारी होगा, और जब तक पुरानी भर्ती का परिणाम जारी होगा उसके बाद में अप्रैल और मई के अंदर एक बार फिर से नई लेखपाल भर्ती आ जाएगी। तो ये मामला है, इतनी जल्दी नहीं आएगी, लेकिन आएगी अवश्य, ये सत्य है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो लेखपाल भर्ती की रद्द की मांग कर रहे हैं, उनको भी डाइवर्ट करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जाता है, क्योंकि इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से सीएम योगी से मुलाकात की जा रही है, यूपीएससी से अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है, धरना प्रदर्शन की भी तैयारियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट जाने की भी तैयारियां हैं। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे।
बात करें एडिट जूनियर भर्ती के बारे में, जिसके परिणाम का इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। एडिट जूनियर को लेकर भी एक बड़ी अपडेट ये है कि एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती के परिणाम के लिए पीएनबी के माध्यम से एक बार फिर से रिमाइंडर भेजा जा रहा है। हाल ही में जब छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया था, उन्होंने विज्ञप्ति जारी करके बताया था कि हमने शासन को शासनादेश जारी करने के लिए मांग की है, लेकिन अभी तक शासन ने आदेश जारी नहीं किया और जब तक वो जारी करेंगे नहीं, हम परिणाम जारी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद अभी तक शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। पीएनबी सचिव का कहना है कि आगामी 1 या 2 दिन के अंदर एक बार फिर से हम रिमाइंडर भेजेंगे, बस इससे ज़्यादा हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर शासन मंजूरी दे देगा तो परिणाम जारी कर देंगे और अगर मंजूरी नहीं मिली तो फिर इंतजार करेंगे। मामला ये है कि अब सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर मंजूरी देने में आनाकानी कर रही है। हो सकता है कि 17 तारीख को होने वाली सुनवाई का सरकार इंतजार कर रही हो, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया भी था कि सरकार न्याय विभाग के पास जाएगी, उसके बाद एडिट जूनियर भर्ती के परिणाम को दिखाएगी और उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। बीएड प्रवेश परीक्षा के परिणाम की अगर बात की है तो वो आज ही जारी कर दिया जाएगा। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 5 अगस्त को घोषित करेगा। परीक्षा का परिणाम को लेकर यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो लिखी हुई, जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।